कि मेरी हाइट से ज़्यादा मेरा काम बोलना चाहिए, और अगर मेरा काम मैं सही तरीके से करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना प्रभावी रहेगा नकारात्मक रूप में। काम बोलेगा, हाइट नहीं। मैं कोशिश तो करूँगी कि मेरे काम ही मेरे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करें। अब तो नियुक्ति पत्र मिल गई है, शादी के हुए ऑफर आ रहे होंगे। नहीं, फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं आ रहे? ऑफिसर बनने के बाद और सोच समझ के लोग बोलते हैं। और सोच समझ के बोलते हैं। जी बिल्कुल, अभी ऐसा कोई अनुभव नहीं और है। तिलक भी लोग मांगते हैं, आप तो नहीं, देना नहीं, कह रहे हैं, हम ऐसा ही दे कोई देते नहीं, हैं। नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई अनुभव अरे, नहीं। ऐसा कोई नहीं, घर पे नहीं आया ऑफर? अब वो घर पे आए हो तो घर वाले जाने, घर वाले नहीं बताए? मेरे सामने नहीं आया। घर वाले कभी नहीं बताए? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। अभी तक नहीं बताए नहीं। कि अब चलो बेटी ऑफिसर हो गई, हम ही दहेज दे देते हैं। बिहार में दहेज को लेकर के अब चर्चाएं रहती है। नहीं, देखिए है क्या कि अभी मेरे गोल अलग हैं। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है कि घर वर्क लाइफ बैलेंस करना। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। आज देखिए मंत्री श्रवण कुमार ने तमाम जो बीपीएससी से पास ऑफिसर हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिए, और यहाँ पे लगभग 14 ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र खुद मंत्री जी दिए हैं। इसी क्रम में देखिए एक हमारे साथ ऑफिसर हैं और कद छोटा है लेकिन पद बड़ा है। बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको आज नियुक्ति थैंक यू सो मच। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम श्वेता कौर है और मेरा चयन सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग में हुआ है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। ये मैं हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, पर साथ में एक सोशल सर्विस का भी ड्रीम था, तो यहाँ पर मेरे दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं, तो डबल खुशी है। अच्छा, कभी ये लगा था कि मंत्री जी नियुक्ति पत्र देंगे खुद अपनी हाथों से? नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं थी, पर बिहार सरकार के साथ काम करने का शुरू से सोच रही थी, प्रयास कर रही थी, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब पद मिल गया है, कितनी चुनौतियां होगी आगे और कितनी चुनौती रही पीछे? बिल्कुल, पहले की चुनौतियों का सफ़र अलग था, वो एज ए इंडिविजुअल एज ए स्टूडेंट था, पर अब नई तरह के नए सेट ऑफ चैलेंजेस रहेंगे। नई जिम्मेदारियों के साथ नई चुनौतियां तो आती ही है, पर नई जिम्मेदारियां हमें हमारे व्यक्तित्व का नए ढंग से विकास करती है, तो उन चुनौतियों को सहने और उसे टैकल करने की सामर्थ्य भी आ जाता है। तो मैं एक्साइटेड हूँ नई चुनौतियों को हैंडल करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आसान होंगी और अच्छी पिछली की स्मूथली चुनौती होंगी। को शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिएगा, पिछली जो चुनौती रही है। पिछली चुनौती विभिन्न तरह की आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ परिवार के सपोर्ट के साथ अपनी पढ़ाई वाली जर्नी को कंटिन्यू रखना था, पर वो चुनौतियों से मैंने पार पा लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं इसी तरीके से हैंडल एक करूँगी। चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आप जाते होंगे किसी भी संस्थान में पढ़ने के लिए, वहाँ एक अलग चुनौती रहती होगी, उस चुनौती के बारे में छात्रों को बताएं, क्योंकि जो छात्र हैं कई बार कई तरह की चुनौतियाँ होती है, वो जो है कभी कभी डर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जिस चीज़ को आप भी बखूबी समझ रहे हैं, उस चीज़ को बताएं। देखिए, अगर आप संस्थान की बात कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है सही संस्थान का चुनाव करना। दूसरा ये हो जाता है कि वो बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापनों में भटक जाते हैं, तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, भ्रामक विज्ञापनों में मत आइए। पर हाँ, जो भी चुनाव कीजिए काफ़ी सोच समझ के, किसी और के कहने पे नहीं बल्कि खुद रिसर्च कीजिए, और तब अगर आप संस्थान का चुनाव कर रहे हैं तब कीजिए, तो आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। ताने को लेकर के सुनना पड़ता है कभी कभी, आपको भी सुनना पड़ा है, इस चीज़ को हमने बेखूबी से दिखा है, एक बार फिर से उस चीज़ को बता दें। वो एक फेज पार हो चुका है, ये एक नया लाइफ। क्या लग रहा है इस फेज में भी इस तरह के ताने सुनने को मिलेंगे? क्योंकि कई बार जब आगे बढ़ेंगे तो लोग को लगता नहीं है कि हाइट कम है, ऑफिसर है, इसकी बात को सुने या ना सुने। मुझे लगता है कि मेरी हाइट से ज़्यादा मेरा काम बोलना चाहिए, और अगर मेरा काम मैं सही तरीके से करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि ये उतना प्रभावी रहेगा नकारात्मक रूप में। काम बोलेगा, हाइट नहीं। मैं कोशिश तो करूँगी कि मेरे काम ही मेरे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करें। अच्छा, आज के दिन माता पिता कितने खुश हैं क्योंकि नियुक्ति पत्र ले रहे हैं? बहुत खुश है, किसी कारण की वजह से उनका आना संभव नहीं हो सका, और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी लाइफ की जर्नी स्टार्ट ही हुई है। तो ऐसे बहुत मौके आते रहेंगे नई नई तरह के, तो कोई नहीं, अगला अनुभव में मैं चाहूँगी कि माता पिता भी साथ रहें। अब तो नियुक्ति पत्र मिल गई है, शादी के हुए ऑफर आ रहे होंगे। नहीं, फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं आ रहे? ऑफिसर बनने के बाद और सोच समझ के लोग बोलते हैं। और सोच समझ के बोलते हैं। जी बिल्कुल, अभी ऐसा कोई अनुभव नहीं है। ऑफर नहीं आ रहा है कि अब मेरा नहीं, ऐसा कोई तिलक भी लोग मांगते हैं, आप तो नहीं, देना नहीं, कह रहे हैं, हम ऐसा ही दे कोई देते नहीं, हैं। नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई अनुभव अरे, नहीं। ऐसा कोई नहीं।
घर पे नहीं आए हो पर? अब वो घर पे आए हो तो घर वाले जाने, घर वाले नहीं बताए? मेरे सामने नहीं आया। घर वाले कभी नहीं बताए? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। अभी तक नहीं बताए नहीं। कि अब चलो बेटी ऑफिसर हो गई, हम ही दहेज दे देते हैं। बिहार में दहेज को लेकर के चर्चा अब रहती है। नहीं, देखिए है क्या कि अभी मेरे गोल अलग हैं। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है कि घर वर्क लाइफ बैलेंस करना। तो पहले मैं ये थोड़ा बैलेंस करना सीख जाऊँ, फिर आगे का सोचा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीपीएससी के नए ऑफिसर जिनका चयन हुआ है, नियुक्ति पत्र आज मिली है, काफ़ी खुश हैं। वहीं अब ऑफिसर बन गए हैं तो ऐसे में कई तरह की आगे की जो चुनौतियां रहती है उसको लेकर के भी बातचीत की, और ख़ास करके जिस तरीक़ा से लोग ऑफिसर बनते हैं और सरकारी नौकरी लगती है तो शादी का माहौल बन जाता है, इसको लेकर के भी बातचीत की तो वो काफ़ी खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि देखिए अभी इस तरह का हमारे जो है नॉलेज में कुछ भी नहीं है, घर पे शायद आते होंगे लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।